बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों। हम नवाब दवाखाना की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपके साथ शुगर का ज़िक्र किया था, तो उसका जामे प्लान जो मैंने कहा था वो आज हम आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये शुगर कैसे होती है और इससे बचना कैसे है। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को दबाना है ताकि आप आइंदा के लिए भी हमारे आने वाले नए वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, इनको देखना ही नहीं है, आपने इनको नोट भी करना है और इस पे अमल भी करना है। ख़ुद भी अपने दोस्तों को, अज़ीज़ों को, रिश्तेदारों को आपने ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई हैं इनको आपने आगे शेयर करना है दूसरों के साथ भी। तो दोस्तों, आज हम फोकस करेंगे अपना ज़्यादा शुगर पे। तो शुगर के बारे में आपको बताना है कि शुगर कैसे होता है। दोस्तों, एक तो हमारे घरों में जो बड़े होते हैं अपने छोटे बच्चों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते, यानी कि उनके साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि ये दौर जदीद है, इसमें अपने बच्चों के साथ मुंसलिक रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो शुगर तेज़ी से बढ़ रही है, ये ऐसे तरीक़ों से बढ़ रही है जिसका ज़्यादातर घर वालों को पता ही नहीं होता। हमारे बच्चे इस दौर में बहुत जल्दी बालिग हो रहे हैं और वो गलत कार्यों की तरफ चले जाते हैं। तकरीबन आजकल तो 12-13 साल की उम्र में ही बच्चे बालिग हो जाते हैं, तो वो 12-13 साल की उम्र में ही गलत कार्यों में मुब्तला हो जाते हैं। अब वो उन पर जब तक वो अपनी असल एज तक पहुंचते हैं, 20-22 की एज तक, तो उस वक्त तक वो गलत कारी कर करके अपने आप को तबाह कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला फैक्ट तो ये आ रहा है जिस पे हमने बड़ी तवज्जो देनी है अपने बच्चों पे और उनके साथ ताल्लुक़ रखना है, गुफ्तगू करनी है, उनके बारे, अपने बड़ों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी है ताकि उनका ज़हन फ्रेश रहे। अगर आप बच्चों के साथ ऐसे गुफ्तगू करेंगे तो वो बच्चे जो हैं वो आपसे सीखेंगे। अगर आप अपने बच्चों को ये बातें नहीं बताएंगे, इन बुरी आदतों से नहीं बचाएंगे, तो आप जानते हैं कि ये तो अब 21वीं सदी है, इसमें मोबाइल का बहुत ज़्यादा अरूज है और यहाँ पे बच्चों को वो कुछ देखने को मिलता है जो आज से 25-30 साल पहले नहीं मुयस्सर था। लेकिन अब हमने अपने बच्चों को इन बुरी चीज़ों से भी बचाना है, तो बच्चों के साथ हमें प्यार, मोहब्बत और ताल्लुक़ रखना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि मैं रात को घर में आता हूँ, मैं थका हुआ होता हूँ और मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। अरे भाई, तुम टाइम नहीं दे पाओगे, जिनके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, सारा दिन मेहनत करते हो, काम करते हो, तो वो कैसे बचेंगे जब आप उनसे ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, तो आप उनको मुआशरे के बारे में नहीं बताएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पौधा लगाते हैं, अगर पौधे को हम अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करते, उसको वक्त पर पानी नहीं देते, उसको स्प्रे नहीं करते, उसको खाद नहीं डालते, तो वो कैसे खूबसूरत पौधा बनेगा। इसी तरह से आपके बच्चे हैं, अगर आप उन पे तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये मूजी मर्ज़ जो शुगर हमारे मुल्क में बढ़ रही है, तो हम इस पे कंट्रोल पा लेंगे। अपने बच्चों को गलत वीडियो देखने से मना करें। शाम को आके उनका डेटा देखें, सुबह से शाम तक उन्होंने अपने मोबाइल में क्या किया है, क्या रखा है, क्या देखा है, तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच जाएंगे। यही बच्चे जब जवान होंगे तो खूबसूरत जवान बनेंगे। इनको अच्छी ग़िज़ा दें, इनका ख़ुद ख्याल करें, इन्हें बाज़ारी चीज़ों से बचाएं। जो भी ये फ़ास्ट फूड लेते हैं उनसे बचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, शुगर जो है वो इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है कि कुछ हम लोगों ने खानों में बहुत ज़्यादा बेहतियातियाँ शुरू कर दी हैं। जैसे कि हम लोग कढ़ाइयाँ खाते हैं, बिरयानियाँ खाते हैं, खाएं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, वक्फे वक्फे से खाएं। अगर आप बिरयानी भी खाते हैं, कम से कम उसमें 10 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का वक्फा रखें ताकि आपका मैदा जो है वो आइंदा आने वाली बिरयानी के लिए तैयार हो सके, आने वाली कढ़ाइयों के लिए तैयार हो सके। तो जो ये हम डेली खाते हैं, डेली बेस पे तली मछलियाँ खाते हैं और इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि हम आके ज़रा भी सैर नहीं करते।
बाज़ार में जाते हैं, होटलों पे जाके खा लेते हैं। लेकिन भाई खाएं, लेकिन इसको वक्फे के साथ खाएं और फिर इसको हज़म करें। आप आते ही लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो वो खाना वैसे ही पेट में पड़ा रहता है। इसकी वजह से लबा काम करना छोड़ जाता है। तो दोस्तों, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठा लेनी है। अगर आपने अपने आप को शुगर से बचाना है, और याद रखें ये शुगर ऐसा मर्ज़ है जिसका अभी तक इलाज हम हकीम लोग या डॉक्टर कोई भी दरियाफ्त नहीं कर सका, लेकिन मेरे परवरदिगार की तरफ से कोई चीज़ लाइलाज नहीं है। मेरा परवरदिगार हर चीज़ का इलाज देता है, लेकिन अभी हम इसे तलाश करने में कमज़ोर हैं। अभी हम इसका मुकम्मल इलाज तलाश नहीं कर सके। लेकिन जो मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, इसमें मैंने जो प्लान तैयार किया है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप शुगर से बच जाएंगे। ना आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, ना तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। इंशाल्लाह आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। तो दोस्तों, आपने अपने 24 घंटों में से 1 घंटा अपनी ज़िंदगी के लिए भी निकालना है। उसमें से कम से कम 40 मिनट आपने सुबह निकालने हैं, जिसमें आपने एक्सरसाइज करनी है। आप बाहर जाएं, पार्क में जाएं, अगर आपके नज़दीक कोई पार्क है तो उसमें जाएं, सुबह की एक्सरसाइज करें। और अगर आपके पास पार्क नहीं है तो फिर आप अपने घर के सामने गली बाज़ार में ही थोड़ा सा तेज़ तेज़ चल फिर लें, और घर में आके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। लेट के अपने पाँव को हाथ लगाएं, 3-4 मरतबा ऐसे करें, फिर खड़े होकर अपने पाँव को हाथ लगाएं। इससे आपकी जो नाफ होती है वो बिल्कुल अपने सेंटर में रहती है। अगर नाफ आगे पीछे हो जाए तो सबसे बड़ा मसला, जो ना आपको डॉक्टर बता सकते हैं ना ये अतबा बताते हैं, ये जो नाफ होती है ये शुगर का बहुत बड़ा मसला है। जब ये आपकी नाफ आगे पीछे हो जाती है तो इसकी वजह से आपको खाने हज़म नहीं होते। आप जो भी खाना खा लें, हल्के से हल्का खाना भी खा लें, अगर आपकी नाफ ठीक नहीं है तो आपके पूरे जिस्म में दर्द होगा, आपकी टांगों में दर्द रहेगा, आपके सर में दर्द रहेगा, आपकी तबखीर मैदा बनेगी। तो दोस्तों, ये बहुत अहम मसला है कि आप सुबह के 40 मिनट एक्सरसाइज करें, ताकि आपका जिस्म जो है वो रिलैक्स हो जाए। तो सारा दिन आपके जिस्म में सुस्ती नहीं आएगी। अगर सुस्ती नहीं आएगी, आप एक्टिव होंगे तो आप सारे काम सर अंजाम देंगे, और शाम को भी घर आएंगे तो आप इंशाल्लाह एक्टिव होंगे। आप अपने बच्चों को भी टाइम दे सकेंगे, और अपने घर के जो आपके मतलब के काम है वो भी आप कर सकेंगे। तो ये शुगर जानलेवा मर्ज़ है, और ये ऐसा मर्ज़ है जो चिमट जाए तो फिर इससे जान छुड़ाना मुश्किल है। जैसे वो कहता है ना कि मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूँ, पर कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। इसको लाना तो बहुत आसान है, लेकिन इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आपने मेरी इन बातों को अपने ज़हन में बिठाना है। आप रात के वक्त जो खाना खाते हैं उसमें थोड़ा सा बैलेंस रखना है। आपने सुबह भी सैर होकर खाना खाना है, दोपहर को भी सैर होकर खाना खाना है, क्योंकि ये आपका हज़म हो जाना है। लेकिन जब रात को आपने खाना खाना है तो उसमें कम से कम अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो 1 खाएं, ताकि आपने सो जाना है, आपके मैदे ने वर्क नहीं करना, तो आप उन बीमारियों से बच जाएं जो ज़्यादा खाना खा के सोने से होती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस सी है, ये शुगर है। ये दोनों अमराज जो हैं ये आपकी गफलत की वजह से होती हैं। तो आपने ये गफलत नहीं करनी, आपने अपने आप को बचाना है। जो ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दी है वो तो वही रहेगी, लेकिन आपने उसको तंदुरुस्ती में गुजारना है। तो तंदुरुस्ती कैसे आएगी दोस्तों? जो मैंने प्लान बताया है, जो मैंने आपसे कहा था कि हम आपको जामिया प्लान बताएंगे, तो इसका जामिया प्लान अपने बच्चों को बचपन से आप तैयार करें। आप तो जिन मसाइल में घिर चुके हैं, आप इसका तजर्बा कर चुके हैं, लेकिन अब आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि आपने अपने बच्चों से इससे बचाना है। अपने बच्चों को उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए आपने उनको वक़्त भी देना है, उनके उठने बैठने की भी पूरी खबर रखनी है, वो किसके पास जाता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको मैंने जो अब शेयर की है, आपने इससे फ़ायदा उठाना है। जो मैंने आपको बताया है ये अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी तंदुरुस्ती के लिए बताया है।
आप शुगर जैसे मूजी मरज़ से, हेपेटाइटिस सी से भी बचे रहेंगे। आपका जिगर पूरी तरह वर्क करेगा, क्योंकि जब आप सैर होकर खाना खा के सो जाते हैं तो जिगर बेचारा काम नहीं कर पाता, मैदा उसे कुछ नहीं बना के देता, तो वो फिर गर्मी ले जाता है, जिससे हेपेटाइटिस सी बन जाता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, ये आपने अपने दोस्तों, बहन भाइयों, अजीज़ों सब में ये बतानी है कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और शुगर से आने वाले वक्त में उनको बचाना है। उनकी नशो नुमा तभी होगी जब हम तवज्जो देंगे। आप सारा दिन मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, आप दूर दराज इलाकों में जाते हैं, सफ़र करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपने बच्चों पे तवज्जो भी दें और ख़ुद भी खानों में बिल्कुल एहतियात बरतें। खाएं मगर वक्फ़ा डाल के खाएं। इंशाअल्लाह आप कभी शुगर और हेपेटाइटिस के मरीज़ नहीं बनेंगे और अपनी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी बसर करेंगे। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम इंसानों को अपनी हिफाजत में रखे। तो दोस्तों, अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को दबाना है, ताकि जो हम आगे वीडियो आपको भेजेंगे वो आसानी से आपको मिल सकें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखना है, अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।